हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीकी क्लासेस। मैं दीपक और आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, आई नो कि पहले जो क्वेश्चन है वो इसे सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज यदि वीडियो आपको समझ में आए लाइक और कमेंट करना नहीं भूले। ठीक है, और जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A concave lens of focal length और कॉन्केव लेंस, ये जो कॉन्केव लेंस है और लेंथ 15 सेंटीमीटर इसकी इमेजेस और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस? ड्रॉ द रे डायग्राम। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद रे डायग्राम को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए ना, उससे पहले मैंने ऑलरेडी कॉन्केव लेंस रिलेटेड कुछ लिखा भी है, लेकिन इसका फॉर्मूला जो होता है 1/f=1/b-1/u। इससे पहले कि मैं और भी यहाँ पे लिखा हूँ, u ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस को दिखाता है, b इमेज ऑफ डिस्टेंस को शो करता है और f फोकल लेंथ को शो करता है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। f=r/2। ठीक है, u निगेटिव और f कॉन्केव में रहेगा तो निगेटिव और कॉन्वेक्स में रहता है तो पॉजिटिव। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ना, कॉन्केव है, अब जाहिर सी बात है कि फोकल लेंथ बोला है, इसका मतलब फोकल लेंथ किसे इंडिकेट करेंगे? 15 दिया हुआ है, इंडिकेट किसे करेंगे? एफ से। एफ इक्वल कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ओके, एफ इक्वल कितना आ जाएगा? 15। अब देखिए, फ्रॉम एन इमेज इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज को हम लोग किसे दिखाएंगे? बी से। यहाँ पे क्या कर देंगे? b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब क्या? u नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिखाया था इसको, इसलिए ही हमें फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? और यहाँ पे लिखा हूं 1/f इज इक्वल टू 1/b-1/u। b मतलब क्या होगा? आप देख सकते हो, इमेज ऑफ डिस्टेंस, और u मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे। तो 1/f, अब कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब हम लोग इससे -1/u है और यही ले दिया है, अगर हम इसको इधर भेजते तो क्या हो जाएगा? 1/u निगेटिव है, इधर इक्वल टू आ जाएगा तो पॉजिटिव, और 1/b। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/f -1/f। अब देखिए 1/u इक्वल टू 1/b, b का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10। अब देखिएगा यहाँ पे 1/10 लिखेंगे या माइनस है, लेकिन एक बात बताइए, ये 1/10 जो है b, तो यहाँ बता। अब यहाँ देखिएगा क्या, कॉन्केव में क्या होता है? तो f जो होता है निगेटिव होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि फोकल लेंथ रिलेटेड बात बोला, तो यहाँ पे जो v होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एफ भी होगा तो कॉन्केव है, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ ऑलरेडी दिक्कत लिखा हुआ निगेटिव, और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, तो कॉन्केव है तो एफ कितना है? एफ 15, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? -1/15। ये क्या है? तो 15 है। ठीक है, 1/u इक्वल टू 10 और 15 का एक्शन कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 10 फीचर में 30 कितने टाइम्स आएंगे? 3 टाइम में, तो -3, और माइनस 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 इंटू माइनस में यहाँ हो जाएगा प्लस, 15 to 32। अब यहाँ पर 1/u इज इक्वल टू -3 टू कितना हो जाएगा? -1/30 30। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और यहाँ पे u में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -u। ठीक है, और आगे चलते हैं क्या हो जाएगा? अब ये निगेटिव आ जाएगा क्या? -30u। इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट निकला वो क्या निकला? -30। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ना, हमें u तो फाइंड करना था ना, ऑब्जेक्ट ही फाइंड करना था, कि बोला भी था हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है -30 सेंटीमीटर तो निकल गया u। अब देखिए लिखिए क्या, अब हमारे पास क्या है, तो हमें बनाना है क्या है? ड्रॉ द डायग्राम। अब जाहिर सी बात है उससे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख दें। क्या यहाँ बोला क्या था? तो लिखेंगे क्या? द ऑब्जेक्ट the object placed from the object placed 30, आप लिख देते हैं 30
सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. ओके, द ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. ओके, लेंस से कितने की दूरी है? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी है. उसके बाद द रे डायग्राम, द रे डायग्राम, द रे डायग्राम शोन. अब आपको मैं फिगर में इसका रे डायग्राम दिखाऊंगा. आइए देखते हम लोग. अब देखिए ना, यहाँ पे बोला क्या था कि एफ, बी और यू तीनों को तीनों में मिल गया. एफ भी मिल गया, बी भी मिल गया और यू भी मिल गया. अब रे डायग्राम हम कैसे शो करेंगे? तो जाहिर सी बात, ये लेंस की बात बोले थे, ये हम लेंस साइन बना रहे हैं. ठीक है. अब देखिए, कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये हो गया लाइन. ठीक है, ये हो गया लाइन और ये हो गया ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब कहने का मेरा मतलब क्या है, जब ये लाइट यहां से पास कर रहा है और यहाँ पे जब यहां से लाइट पास कर रहा है, ठीक है, अब यहां से लाइट पास किया, अब हुआ क्या, ये मेरा हो गया फोकल. ठीक है, ये हो गया फोकल. और एक और लाइट हमारे किससे, ओ से ओरिजिनल पॉइंट से अगर डिनोट करते हैं हम लोग यहां से ऐसे. ठीक है, ये भी मेरा क्या है, तो इंसिडेंट हुआ और ये भी इंसिडेंट है, बट इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, इसका मतलब यहां से हटा देंगे एफ, यहां पे डाल देंगे एफ. ठीक है. अब देखिए, अब कहने का मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ पे इंसिडेंट, ये जो हुआ मेरा रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे साइन दिखाते रिफ्लेक्शन का. अब देखिए हुआ क्या, यहां से यहां तक जो इसका डायग्राम बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो ए डैश बी डैश का, बी डैश और ए डैश. ओके, अब देखिए ए डैश बी डैश हो गया. अब कहने का मतलब क्या है, यही चीज हमको शो करना था. आप देख सकते हो ये इसमें कुछ खास नहीं था. मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया कि कॉन्केव लेंस था और मैं फॉर्मूला लिख देता हूं 1/f=1/b-1/u. और भी मैंने आपकी इसके बारे में डिस्कस भी किया. तो देखिए ना, एफ ऑलरेडी दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर लिख दिया, बी दिया. मतलब जो चीज क्वेश्चन में दिया होता है उसे आप क्या करिए, पहले गिवन के रूप में लिख दीजिए. चलिए मैं लिख यहाँ गिवन छूट गया था. ठीक है, तो जो दिया था मैंने शो कर दिया. और क्या नहीं दिया था, यू. तो इसका फॉर्मूला क्या था कॉन्केव लेंस का, 1/f=1/b-1/u. तो देखिए ना, ये माइनस यू का इधर भेज दिए तो 1/u प्लस में आ गया और इधर भेज दिए निगेटिव हो गया. -1/10 क्यों किए, आपको अच्छी तरह बताया है. माइनस माइनस प्लस टू ऑलरेडी माइनस पहले से था. इसका यहाँ पे कॉन्केव इसका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हमने -1/15 कर दिया. ठीक है. अब देखिए इसको बनाया तो मेरे पास u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर निकल गया. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे u इक्वल टू क्या निकला, -30 सेंटीमीटर. तो मैंने लिखा भी है जो ऑब्जेक्ट और लेंस का जो डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर का है, इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे जो बनाया था, लिखा था मैंने. और इनको बोला गया था ड्रॉ द रे डायग्राम. सो मैं लिखा भी था द रे डायग्राम शुड बिलो छूट गया है. तो मैंने ऑलरेडी इसकी फिगर में क्या कर रहा था, इसके डायग्राम को दिखा दिया. तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको यदि समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यदि समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा इसको पॉज करके देखिएगा. इतना तो वादा रखकर मुझे समझ में आएगा, बट आप समझने की कोशिश करिएगा तब. कहने का मेरा मतलब है इस तरह हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है और हाँ एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, लेकिन लाइक और कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें और डीके क्लासेस 50 को सपोर्ट करें प्लीज.